स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, वित्त मंत्री बोले शराब दुकानों में होगी एजुकेटेड युवाओं की भर्ती। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब भंग, दिए गए 126 करोड़ का होगा ऑडिट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में बने राजीव युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया है। खेल मंत्री टिमकराम वर्मा ने कहा कि क्लब के लिए 132 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें से दिए गए 126 करोड़ का ऑडिट कराया जाएगा। विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायकों ने क्लब भंग करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद मंत्री ने क्लब भंग करने की घोषणा कर दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने क्लब को न भंग करने की मांग की थी। शराब दुकानों के संचालन में गड़बड़ी को लेकर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में देसी विदेशी शराब की करीब 700 दुकानें हैं। इन दुकानों से बिक्री के 2,856 करोड़ रुपए कोषालय में नहीं जमा किए गए। ये घपलेबाजी 2019 से चल रही है। विधायक धर्मजीत ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा पहले भी सदन में उठाया था। तब जवाब मिला था कि 2,800 करोड़ चिल्लर में खर्च किए गए, जबकि इतनी बड़ी रकम चिल्लर के लिए नहीं रखी जा सकता है। उन्होंने पूछा कि सरकार क्या नई प्लेसमेंट एजेंसियां नियुक्त करेंगे, नए युवाओं की होंगी भर्तियां। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि अब ट्रांसपेरेंट तरीके से एजेंसियां कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि इसी महीने उनके पेमेंट में एडजस्ट करेंगे ताकि वसूली सुनिश्चित हो जाए। साथ ही अब नए युवाओं और एजुकेटेड लोगों को ही प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार ने जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। हाथ में गंगाजल हाथ लेकर कहा था कि शराबबंदी होगी, लेकिन हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हालांकि अवैध दारू बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि हमने कभी गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का कोई वादा किया ही नहीं था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, चलो घर छोड़ दूंगा कहकर जंगल में किया रेप। बस का इंतजार कर रही थी युवती, बाइक पर बैठकर ले गया सुनसान जगह। अंबिकापुर बस स्टैंड से साथ ले जाकर लालमाटी के जंगल में परिचित युवती से एक युवक ने रेप किया। आरोपी युवक को 3.5 माह बाद पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस को उसका मोबाइल लोकेशन मिला। इसके बाद गिरफ्तारी की गई। जानकारी के मुताबिक लुंड्रा क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती की ग्राम करदोनी निवासी प्रताप मरावी 28 वर्ष से जान पहचान थी। दोनों में बातचीत होती थी। 21 अक्टूबर 2023 को युवती किसी काम से अंबिकापुर आई थी। इसकी जानकारी युवक को मिल गई। शाम को युवती काम पूरा होने के बाद वापस घर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची, तो युवक वहां पहुंचा और उसे घर छोड़ देने का झांसा देकर साथ चलने कहा। युवक के परिचित होने के कारण युवती उसके साथ बाइक पर चली गई। युवक उसे लेकर लालमाटी के जंगल में गया और उसने उसे धमकी दी, मारपीट कर उससे रेप किया और फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की जांच कर रही कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक का मोबाइल लोकेशन निकलवाया। युवक का लोकेशन महाराष्ट्र के वर्धा का मिला। सरगुजा पुलिस टीम वर्धा पहुंची और आरोपी प्रताप मरावी उर्फ मनोहर अगरिया को हिरासत में लेकर उसे अंबिकापुर पहुंची। आरोपी युवक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में महिला प्रधान आरक्षक वीणा रानी तिर्की, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, सूरज रॉय की टीम शामिल रही। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बच्चों की मौत के बाद एक्शन में शिक्षा विभाग। 3 लापरवाह शिक्षकों को डीएओ ने किया निलंबित। तालाब में डूबने से 2 छात्रों की हुई थी मौत। बिलासपुर तालाब में डूबने से 2 छात्रों की मौत मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 लापरवाह शिक्षकों को डीईओ ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है, जिसमें प्रभारी प्रधान पाठक धनेश्वरी प्रधान, सहायक शिक्षक संतोष भोई और सहायक शिक्षक कंचन नवरंग को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि बुधवार को लंच में शासकीय प्राथमिक शाला दर्राभाटा से नहाने के लिए तालाब गए 2 स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम दर्राभाटा शासकीय प्राथमिक शाला में कक्षा दूसरी का 8 वर्षीय छात्र वंश और समीर पटेल मंगलवार को रोजाना की तरह स्कूल गए थे। लंच के समय दोनों अपने 2 अन्य साथियों के साथ स्कूल से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित पथरी तालाब नहाने चले गए। चारों बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे। कुछ देर तैरने के बाद इनमें से 2 बच्चे जो उन्हीं की कक्षा के थे वापस स्कूल चले गए।
लेकिन वंश भट्ट और समीर पटेल वापस स्कूल नहीं पहुंचे। वहीं छुट्टी के बाद देर शाम तक दोनों बच्चे जब घर नहीं लौटे तो परेशान परिजन उनकी तलाश में जुटे। इस दौरान उन्हें अन्य बच्चों ने बताया कि दोनों का बैग स्कूल में रखा हुआ है, लेकिन दोनों स्कूल में लंच के बाद नहीं दिखाई दिए हैं। पूछताछ में पता चला कि स्कूल के 2 और बच्चे उनके साथ नहाने गए थे, जिन्होंने बताया कि वे सभी तालाब में नहा रहे थे, लेकिन वे दोनों नहीं आए। इसके बाद परिजन अन्य ग्रामीणों तालाब गए। देर रात काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों का शव पानी के अंदर से मिला। इधर मामले में सीपत पुलिस ने जांच शुरू कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा ऐलान, 33,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी इंग्लिश। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू होगी। पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। इसके लिए 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अग्रवाल ने कहा कि आत्मानंद स्कूल योजना के नाम पर कांग्रेस सरकार ने केवल करप्शन किया। 251 पुराने भवनों पर 800 करोड़ खर्च कर दिए। कांग्रेस ने विद्या को बाजार बनाने की कोशिश की। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले होगी या बाद में। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, चुनाव से पहले भर्ती के संबंध में विज्ञापन आ जाएगा। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी सरकारी स्कूलों की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। स्कूलों में पहली क्लास योग और अध्यात्म की होगी। हर शनिवार को सभी स्कूलों में 1 घंटे खेल का सत्र होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्कूलों में खेल सामग्री गुणवत्ता वाली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में स्कूलों में हॉकी की जगह कुटेला दिया जाता था। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। आज मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। इस दौरान अपनी मांगों पर चर्चा करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, हम 5 शक्तिपीठ की परियोजना लाने वाले हैं। हम फिर से राजिम कुंभ करवाने वाले हैं। देश में पहली बार हमने राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही इसे बंद करवा दिया। अग्रवाल ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर में पैसे कमाए, ऐसी पहचान आपने बनाए। हम छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक अलग पहचान देना चाहते हैं। 5 साल में कितने साधु संत आए? कांग्रेस ने कुंभ की महिमा को समाप्त कर दिया। हम कल्चर कनेक्ट योजना लाएंगे, अयोध्या, तिरुपति और पुरी में छत्तीसगढ़ धाम बनाएंगे। मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए देंगे। सिंधु दर्शन के लिए 25,000 देंगे। बस्तर दशहरा में काम करने वाली मांझियों को 2,500 रुपए, चालकी को 2,000 रुपए देने की घोषणा भी अग्रवाल ने की। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारत भवन बनाने का भी ऐलान किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। फेसबुक में दोस्ती कर घर में 2 बार रेप। रायगढ़ की महिला को शादी का दिया झांसा, घुमाने ले जाने के बहाने दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक युवक ने पहले महिला से फेसबुक के जरिए जान पहचान बनाया और फिर रायगढ़ आकर शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता की शिकायत के बाद कोतरा रोड पुलिस ने आरोपी युवक को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 12 फरवरी को आरोपी मनोज साहू 34 वर्ष के खिलाफ महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाने में बताया कि मनोज साहू से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। इसी साल 2 फरवरी को मनोज मिलने उसके घर आया। इस दौरान उसने खुद को अविवाहित होना बताकर शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 6 फरवरी को महिला के घर दोपहर में आकर शारीरिक संबंध बनाया। 12 फरवरी को भी रायगढ़ घूमने ले जाने के बहाने शारीरिक संबंध बनाया। मनोज साहू ने दोनों की फोटो लेकर महिला के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाकर उसमें फोटो अपलोड कर दिया। महिला को जब मनोज के शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो उसे फेसबुक से उसके फोटो हटाने बोली। इस दौरान मनोज उसे धमकाने लगा। महिला के घर वालों को भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी को रायपुर से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी की पतासाजी और गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतरा रोड निरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक कुसुम कैवर, प्रधान आरक्षक करुणेश राय तथा आरक्षक चंद्रेश पांडे की अहम भूमिका रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चोरों पर शिकंजा। ट्रैक्टर रिपेयर दुकान से 5,50,000 पार करने वाले शातिर धराए। नाबालिग समेत 3 आरोपी धराए। बलौदा बाजार।
भाटापारा थाना क्षेत्र के 2 दुकानों में हुए चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। तीनों ने मिलकर 5,50,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि बीते दिन भाटापारा शहर थाना क्षेत्र के गांधी मंदिर वार्ड स्थित कृषि केंद्र और ट्रैक्टर रिपेयर दुकान से 5,50,000 नकदी की चोरी हुई। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई रकम में से 3,51,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही शातिरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। आस्था स्पेशल ट्रेन 18 को तीसरी ट्रेन होगी रवाना। बिलासपुर से अयोध्या जाएगी। रायपुर श्री राम लला के दर्शन करने के लिए 18 फरवरी को तीसरी ट्रेन बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। आस्था स्पेशल ट्रेन को मोदी की गारंटी के तहत चलाया जा रहा है। अब तक 2 ट्रेन यहां से अयोध्या जा चुकी है। पहली 4 फरवरी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से निकली थी और दूसरी 14 फरवरी को रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकली गई है। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर 14 फरवरी के दिन आस्था ट्रेन को रवाना किया था। इस दौरान उनके साथ संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री तनकराम वर्मा, रामलला दर्शन समिति के प्रदेश संयोजक धर्मलाल कौशिक, सह संयोजक लक्ष्मी वर्मा के साथ रायपुर संभाग के विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन ने श्री रामलला के भक्तों के लिए ट्रेन में सारे इंतजाम किए हैं। राम भक्तों के लिए तकिया, चादर, कंबल के साथ चाय, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रखी गई है। राम भक्तों के लिए प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रुकने की व्यवस्था भी की है। इस जत्थे में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन 4 फरवरी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। इस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होने वाले राम भक्तों में खुली का माहौल देखने को मिला था। उस वक्त पूरा स्टेशन परिसर जय जय श्री राम के नारे लगा रहा था। वहीं ट्रेन के अंदर भी जय जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे थे। ट्रेन में राम भक्तों की टोली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शामिल रहे हैं। उस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कोरबा में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश, कई इलाकों में गिरे जमकर ओले, किसानों को फसल खराब होने की चिंता, मौसमी बीमारियां भी बढ़ी। कोरबा जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। गुरुवार सुबह भी यहां बारिश हुई और बादल छाए रहे। बुधवार रात को भी जिले के सीमावर्ती इलाकों में तेज बारिश हुई, साथ ही जमकर ओले गिरे। बेमौसम बरसात और ओले के कारण अब किसानों को फसल की चिंता सता रही है। जिले में दिन भर गर्मी और उमस रहती है और शाम होते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है। मंगलवार रात को भी यहां रुक रुक कर रिमझिम बारिश हुई। इसके बाद बुधवार को भी बारिश और ओले पड़े। गुरुवार सुबह को यहां बादल छाए रहे और सुबह हल्की बूंदाबांदी होती रही, जिससे तापमान गिर गया। इधर बेमौसम बरसात और ओला गिरने के कारण किसानों को फसल खराब होने की चिंता है। पसान इलाके में सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं धूप बारिश के कारण लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लोग वायरल फीवर, सर्दी खांसी से पीड़ित हो रहे हैं। बुधवारी निवासी सुनील यादव ने बताया कि वे गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, तभी अचानक मौसम बदल गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश होने के 1 घंटे के बाद धूप भी निकल आई। अचानक बदल रहे मौसम के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप नगर के रहने वाले गिरीश केसकर ने बताया कि लगातार जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई और औद्योगिक संयंत्रों के निर्माण के चलते इस तरह की स्थिति बन रही है। ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड और बरसात में गर्मी, इस तरह बार बार बदल रहे मौसम के पीछे जलवायु परिवर्तन है। इसी साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री ने स्वीकारा, पुलिसकर्मियों के वेतन भत्ते हैं कम, पुनरीक्षण के लिए बन रही है समिति। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पुलिसकर्मियों के वेतन भत्तों का मामला उठा। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने पूछा कि पुलिसकर्मियों को वेतन भत्ते और सुविधाओं को लेकर क्या किया गया। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए माना कि पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्ते कम है। श्री शर्मा ने कहा कि आरक्षक से निरीक्षक को 12 महीने में 13 माह का वेतन दिया जाता है। किट भत्ता 8,000 रुपये सालाना दिया जाता है। नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 20% और 15% हर महीने अतिरिक्त दिया जाता है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि संवेदनशील, अति संवेदनशील, सामान्य क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को सामान्य क्षेत्र के आधार पर 50, 35 और 15% अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। इसके पुनरीक्षण के लिए समिति गठित करने की प्रक्रिया जारी है।
विधायक चातुरी नंद ने कहा कि पुलिस कर्मियों को 18 रुपए साइकिल भत्ता दिया जा रहा है, 100 रुपये पौष्टिक आहार, 60 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता, 1500 गृह भत्ता दिया जा रहा है, जो काफी कम है। इस जवाब देते हुए मंत्री विजय शर्मा बोले कि इन सबके निराकरण के लिए अंतर विभागीय पुनरीक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर बाद मंत्री विजय शर्मा ने भत्ता कम की बात को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि विभागीय समिति बनाकर इस समस्या को जल्द दूर किया जाएगा।